दोस्त तो जो औरत होती है अपनी प्रेमी के साथ कमरे में जा कर के वो अवैध संबंध बना रही थी। तो जब वो अवैध संबंध बना रही थी उस प्रेमी के साथ, तो दोस्तों जो संबंध बना रहे थे तो आवाज़ जो आ रहा था वो ज़ोरों ज़ोरों से आ रहा था और जो वो औरत होती है चिल्ला रही होती है। तो जो उस औरत का दूसरा प्रेमी होता है वो क्या करता है, तभी मौके पे वो चला जाता है औरत के घर और जाने के बाद उसके अंदर आता है तो देखता है कि एक कमरे से बहुत ज़ोरों ज़ोरों से उस औरत का आवाज़ आ रही है। तो जाकर के उस कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है और देखता है कि इस कमरे का जो लॉक है वो लगा हुआ है। उसके बाद क्या था, वो जो होता है दरवाजे खोलने की कोशिश करता है उसका प्रेमी दूसरा वाला, परंतु दरवाज़ा खुलता नहीं है और एक जो दूसरा प्रेमी होता है उस औरत के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। तो यह जब देखता है कि ये जो औरत है हमको धोखा दे रही है और दूसरे के साथ, दूसरे लड़के के साथ ये शारीरिक संबंध बना रही है, जो दूसरा प्रेमी होता है वो क्या करता है, वो गुस्से में पूरा लाल हो जाता है और लाल होने के बाद वो ठान लेता है कि इस औरत का अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक दिन क्या था, गर्मी का मौसम था, औरत होती है बाहर सोती है खाट पे और ये जो होता है दूसरा प्रेमी वो क्या करता है, रात को ही आता है। आने के बाद इस औरत के साथ दोस्तों ऐसा कांड करता है जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप लोग भी बोलोगे कि उस औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों आखिर ये दूसरा प्रेमी उस औरत के साथ करता क्या है, आप लोग जानने के लिए इस कहानी को आप लोग लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ जग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज जो आप लोग को कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी झारखंड की है। झारखंड में एक ज़िला पड़ता है गढ़वा ज़िला, उसी ज़िला के एक थाना क्षेत्र होता है भवनाथपुर। भवनाथपुर के अंतर्गत एक टोला आता है, उस टोले का नाम होता है आज़ाद नगर टोला। तो दोस्तों आज़ाद नगर टोला में एक परिवार होता है, उस परिवार में टोटल 4 सदस्य होते हैं, एक पत्नी, एक पति और 2 बच्चे उन लोगों को। जो पत्नी का नाम रहती है दोस्तों, पत्नी का नाम किरण देवी रहती है और जो पति का नाम रहता है सुनेश्वर राम रहता है। तो दोस्तों ये जो दोनों होते हैं बहुत ही गरीब परिवार से रहते हैं और ये दोनों क्या करते हैं, मजदूरी करके इधर उधर होता है उसी से ये लोग अपना जो घर गृहस्थी है वो चलाते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, ये दोनों जो होते हैं अच्छा से रह रहे थे, कभी लड़ाई झगड़ा होते रहता था। ये दोनों जो होते हैं अपने बच्चों के लिए सोचने लगते हैं कि आखिर हमारा बच्चे इस तरह गरीबी में कैसे पलेंगे बढ़ेंगे। तो जो रहता है सुनेश्वर राम वो अपने बच्चों को फिक्र करता है और क्या करता है कि वो उसी का गांव का जो होते हैं बहुत सारे लोग वो गए थे राजस्थान कमाने के लिए। तो जो सुनेश्वर राम रहता है अपने गांव वालों के साथ वो राजस्थान कमाने के लिए चला जाता है और जो सुनेश्वर राम रहता है राजस्थान में मजदूरी का काम करता था, जैसे सेटरिंग, प्लास्टर, बंदकाम, एक कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था राजस्थान में। तो जो इसकी पत्नी होती है घर में रहती है और अपने बच्चों को ख्याल रखती है। जो होता है जब पैसा भेजता है उसी से ये लोग गुजर बसर करते हैं। परंतु जो औरत रहती है बहुत ही बकचलन औरत रहती है, अपना पति को धोखा दे रही थी, क्योंकि ये क्या करती है कि इसको पति का जाते हुए बहुत दिन हो गया था। तो ये इसको जो हवस का भूत है वो इसका शरीर में पूरा दौड़ने लगता है और इसका शरीर जो होता है उसको अब कुछ कुछ करने का मन करता है। तो ये औरत करती तो करती क्या, इसका जो पति होता है राजस्थान कमाने के लिए गया था, तो ये क्या करती है, जो लड़के होते हैं उन लोगों के तलाश में लग जाती है ये औरत। तो दोस्तों इसी तरह सभी लड़कों को झांसा देने लगती है, तब बहुत मेहनत करती है लड़कों को पटाने के लिए औरत। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है कि ये औरत होती है वो क्या करती है, फाइनली एक लड़का को जाकर पटा लेती है। पटाने के बाद वो जो लड़का होता है उसका नाम मनोज रहता है। दोस्तों जो मनोज होता है इस औरत को साथ दोस्तों बहुत ही दोनों नज़दीक आते हैं। दोनों नज़दीक आने के बाद आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। तो जो मनोज रहता है अपना दिल बैठता है दे उस औरत के पास। तो दोस्तों होता क्या है कि एक दिन ये औरत होती है, इसको शारीरिक संबंध बनाने का इच्छा जाहिर होता है, तो वो मनोज को घर पे बुलाती है जब इसका बच्चे नहीं रहते हैं इस औरत का। तो मनोज क्या करता है, मौके का फ़ायदा उठा करके दोस्तों उसके घर में आता है और आने के बाद उस औरत के साथ इस शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उस औरत का इच्छा भी यही था कि हमको कोई मर्द आकर के शारीरिक संबंध बनाए। तो जो मनोज होता है उस औरत के साथ रेगुलर शारीरिक संबंध बनाते जा रहा था। जब भी मौका मिलता था तब जो औरत होती थी और मनोज दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे छुप छुप कर। तो जो औरत होती है अब इसका मन जो होता है मनोज के प्रति भरने लगता है। तो जब भरने लगता है इसका दिल अब नहीं करने लगता है कि मनोज के साथ अब सेक्स करें, अब दूसरे लड़के के साथ संभोग करने का मन उस औरत को करने लगती है। तो दोस्तों होता क्या है कि वो औरत होती है उस मनोज के ऊपर ध्यान कम देने लगती है और ये दूसरे लड़के की तलाश में लहरने लगती है। तो धीरे धीरे क्या करती है, ये मेहनत करती है और दूसरे लड़कों को पटाने की कोशिश करती है और इसका भनक
मनोज जो उसका प्रेमी होता है उसको नहीं पड़ता है, और उसका जो पति होता है उसको भी नहीं पड़ता है कि हमारी जो पत्नी है इस तरह से गंदा हरकत कर रही है। तो दोस्तों क्या करती है, औरत होती है गुल खिलाने लगती है सभी लड़कों के पास। तो फाइनली जा करके इसका मेहनत जो है वो रंग लाता है, और जब रंग लाता है तो एक लड़का जा फाइनली पट जाता है। दोस्तों उस लड़के का नाम जयराम होता है। तो ये औरत होती है अपना दिल उस लड़के को बैठती है जयराम को। जयराम बहुत ही हैंडसम लड़का था, देखने में हट्ठा कट्ठा तंदुरुस्त बॉडी बिल्डर वाला आदमी होता है। तो ये जो औरत होती है उसको अपना दिल दे बैठते हैं, दोनों प्यार करने लगते हैं। और इसका भनक, ये दोनों प्यार करते हैं, इसका भनक पहले वाला प्रेमी मनोज को भी नहीं पड़ता है और उसका पति को भी नहीं पड़ता है सुनेश्वर को। तो होता कुछ ऐसा है कि ये दोनों इसी तरह जब जब मिलता था टाइम तब ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसी तरह करके छुप उप के इधर उधर रात दिन कहीं भी ये लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो ये जो औरत होती है दोनों के साथ ज़्यादा समय ये देती थी जयराम को, और कम समय देने लगी ही थी अब मनोज को। तो ये दोनों प्रेमियों के साथ जो होती है औरत ये शारीरिक संबंध बना रही थी। तो इसी तरह टाइम गुजरते जाता है, गुजरते गुजरते करीब 4 महीने गुजरता है इसी तरह का। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जो औरत होती है वो एक दिन जयराम को बुलाती है, प्रेमी को। जब बुलाती है तो बुलाने के बाद जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद क्या था, ये एक कमरे में जाती है और जाने के बाद जयराम के साथ ये दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तो जब दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, इनका जो बच्चा होते हैं दो वो सब सो गए थे। तो इसका जो औरत का आवाज़ था वो ज़ोर ज़ोर से आ रहा था, क्योंकि वो जो जयराम होता है वो ज़ोर ज़ोर से इसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है इसी वजह से। तो जो मनोज होता है उसको इच्छा जाहिर होता है कि हमको एक बार वो अपना जो पटाए हैं औरत उसके साथ कुछ करने का है, इसीलिए वो उसका घर आता है, औरत का घर। जब आता है तब क्या करता है, दरवाज़ा खोल करके घुस जाता है अंदर। घुसने के बाद उसका घर जैसे ही घुसता है तो देखता है कि उसका घर से बहुत ज़ोर ज़ोर से एक कमरा से आवाज़ आ रहा है। तो क्या करता है, कमरे के पास जाता है और जाने के बाद देखने लगता है कि आखिर ये आवाज़ किसका है। तो उसको पता चल जाता है कि ये आवाज़ तो औरत की ही है, ये दूसरे साथ लगता है शारीरिक संबंध बना रही है। तो उसको पता चल जाता है और क्या करता है, उसको अब आँख बबूला हो गया था और वो गुस्से से पूरा लाल हो गया था, क्योंकि वो औरत होती है दूसरे के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है इसी वजह से। तो वहाँ से क्या करता है, जो मनोज होता है पूरा एकदम गुस्से से एकदम लाल होकर के वो क्या करता है, घर आ जाता है। तो ये अब उससे उस औरत के साथ प्रतिशोध लेने का ठान लेता है कि उस औरत का अब मैं बदला लूँगा, क्योंकि ये जो औरत है हमको धोखा दे रही है और दूसरे लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। तो उसको हो जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और प्रतिशोध लेने का ठान लेता है। तो करता क्या है कि एक दिन मौके का फ़ायदा उठा करके, गर्मी का मौसम था, 8 बज रहा था रात को, तो जो औरत होती है अपने बच्चों को छत पे सुला देती है और सुलाने के बाद अपने बच्चों से बोलती है कि हम बाहर जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है और वहीं पे हम घर का देखभाल करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को बोल करके औरत जा कर के बाहर आ जाती है सोने के लिए, और एक खाट पे सो रही थी। जब सो रही थी तो क्या करता है, मनोज वही मौका का फ़ायदा देख करके उसका घर आता है, और आने के बाद देखता है कि ये जो औरत है अकेली है, और क्या करता है वो धारदार हथियार कुल्हाड़ी लाता है, और कुल्हाड़ी लाने के बाद उसके ऊपर एक से एक छोटे और वार करते जा रहा था। 5-6 बार वार करता है कुल्हाड़ी से। तो क्या होता है, उस औरत को चिल्लाती है, परंतु कुछ देर के बाद वहीं पे उसका मृत्यु हो जाता है। तो क्या करता है मनोज, वो देख करके मौका कि कोई नहीं यहाँ पर, वहाँ से वो फरार हो जाता है। जब हो जाता है तो क्या था कि उसका जो होता है पति, उसको सुबह सुबह मालूम पड़ जाता है फ़ोन के द्वारा कि हमारी पत्नी का कौन हत्या कर दिया है। तो क्या करता है, वो तुरंत में तत्काल में टिकट कटाता है और ट्रेन से आ जाता है घर पे। आने के बाद उसका जो पत्नी का शव था वो देख करके रोने लगता है, और उसका जो बच्चे होते हैं 2, वो सब भी अपना माँ को इस तरह देख करके बहुत ही रो रहे थे, रो रो के पूरा उसके बच्चे बुरा हाल हो गए थे। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है, पुलिस मौके पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद क्या था, पुलिस छानबीन करने लगते हैं, सभी से पूछने लगते हैं कि आखिर इसका कोई दुश्मनी था क्या, और इसके साथ किसी का अवैध संबंध था। तो गांव वाले को पता था कि ये जो औरत है ये बकचलन औरत है और सभी के साथ ऐसा ऐसा घिनौना काम करती थी। गांव के लोग पूरा होते हैं, वो बताते हैं कि इसका जो ये 2 लड़कों के साथ अवैध संबंध था, और वो दोनों लड़के इसका घर आया जाया करते थे। तो गांव वाले के बात सुन करके जो पुलिस होता है उन दोनों लड़कों के गिरफ्त में लेता है, जा कर के पकड़ते हैं और थाना में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जो पुलिस होता है वो क्या करता है, इस लाश को, उसका पत्नी को लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो उसका पति होता है अंतिम क्रियाक्रम करता है। पुलिस जो होता है उन दोनों अपराधियों को, जिसके साथ अवैध संबंध होता है इस औरत का, वो दोनों प्रेमी होते हैं।
तो दोस्तों वो दोनों को पूछताछ करने लगते हैं। तो जो होता है मनोज, उसको जब पुलिस वाले होते हैं पिटाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो मनोज होता है मुंह नहीं खोल रहा था बहुत देर से। पुलिस जो होता है सख्ती से पूछताछ करता है। उसके बाद मनोज सारा जो जुर्म होता है वो कबूलता है कि हम ही इसको मारे हैं, क्योंकि ये जो औरत थी इसका दूसरे के साथ संबंध चल रहा था और हमको भी फंसा के रखी थी। तो हमको गुस्सा आ गया और हम इसको रास्ते से ही हटा दिए। तो अपना जुर्म वो पुलिस के सामने कबूलता है। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं इन दोनों अपराधियों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये दोनों कोर्ट में पेश होते हैं। जो कोर्ट में पेश होने के बाद जो जज होता है वो जज इन दोनों को 7 साल का सज़ा जो है सुना देता है। तो ये दोनों जो होते हैं जेल चला जाते हैं और उसका जो पति होता है वो दूसरे शादी करता है और वो अपने ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारने लगता है। तो दोस्तों आज की कहानी का सुनाने का मकसद किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोग को सतर्क करना था कि इस तरह से घटना से आप लोग बचें, इस तरह घटना से आप लोग सावधान रहें। तो दोस्तों हमारी कहानी आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।